कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी से अदाकारों और सियासी रहनुमाओं के मुबैना राबतों का इंकशाफ हुआ है। मुनशियात खरीदने वालों में अदाकार और मॉडल्स भी शामिल हैं। जराये ये बताते हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी से 700 से 800 अफराद कोकेन खरीदते थे। कोकेन के 100 से 150 मुस्तकिल खरीदार थे। अनमोल उर्फ पिंकी से पुलिस तहकीकात की तफसीलात सामने आ गई। मुलजिमा अनमोल ने दावा किया कि सियासी रहनुमा और उनकी बेगमात भी राबते में थी। मुलजिमा ने इल्जाम लगाया कि दरख्शा, गिजरी, बोर्ड बेसन पुलिस स्टेशंस को लाखों रुपए रिश्वत दी। अनमोल और पिंकी के नेटवर्क का पर्दाफाश। मुनशियात बेचने और खरीदने वालों की तफसीलात मंजर आम पर। दौरान तफ्तीश मुलजिमा के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया 700 से 800 अफराद कोकेन खरीदते थे। 100 से 150 कोकेन के मुस्तकिल खरीदार थे। शोबिज स्टार्स और सियासी शख्सियात का भी राब्ता था। साबिक शौहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। राना नासिर के भाई कराची में मनशियात के डीलर हैं। वही वकला दफातर और चैम्बर्स में मनशियात रखते थे। पिंकी के नेटवर्क का अहम किरदार जिशान भी पकड़ा गया। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक जिशान पिंकी के अकाउंट संभालता था। पुलिस ने मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि पिंकी से राब्ता रखने वाला पुलिस एहलकार कामरान ताहाल फरार है। पिंकी की नई ऑडियो भी मंजर आम पर आई, जिसमें उसे मंशियात के इस्तेमाल का तरीका सिखाते सुना गया। ड्रग क्वीन के भाइयों का रिकॉर्ड भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलोच, नासिर और शौकत बख्श भी ड्रग सेलर हैं। शौकत बख्श मंशियात फरोशी के लिए खास कारिंदा है। तीनों भाइयों के खिलाफ असला ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। जराये के मुताबिक पोश इलाकों और तालीमी इदारों में मुलजिमा का 6 रुकनी गैंग काम करता है, जो तालीमी इदारों में तलबा को टारगेट करते थे। पुलिस ने सिटी कोर्ट में पिंकी के मुकदमात और मनशियात बरामदगी की रिपोर्ट भी जमा कराई, जिसे केस प्रॉपर्टी का हिस्सा बना लिया गया। साथ ही रिपोर्टर लियाकत अली राना के साथ नवीद कमाल, समा, कराची। तो कराची में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी से पुलिस तहकीकात जारी है। कराची और लाहौर में होने वाली तहकीकात पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, कराची से हमारे रिपोर्टर नवीद कमाल और लाहौर से फहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले ब्यूरो चीफ कराची असलम खान की तरफ चलेंगे और उनसे हम बात करेंगे। असलम साहब, वो लड़की जो कि ये ख्वाहिश रखती है कि मैं मॉडल बनूंगी लेकिन एक कोकेन क्वीन बन जाती है, क्या है बैकग्राउंड? कब वो इस फील्ड में आती है? कब उसके ऊपर इल्जामात लगते हैं? कब से ये धंधा शुरू किया हुआ है इसने और कौन कौन इसके साथ है? देखिए, 14 साल की उम्र तक तो कराची में जब ये इसकी रिहाइश थी, 1995 की पैदाइश है और 14 साल की उम्र में इसने कराची में ही मंशियात की फरोख्त शुरू कर दी थी। उसके बाद ये लाहौर चली गई और एक फिल्म डायरेक्टर के दफ्तर में राना नासिर से इसकी मुलाकात हुई और राना नासिर के हवाले से बताया गया है कि ये लाहौर में वहाँ का ये मंशियात फरोश है और राना नासिर ने बाद में इससे शादी कर ली और इसके बाद ये दोनों ही मिलकर मंशियात का धंधा चलाने लगे। और इसने दौरान तफ्तीश ये भी बताया है कि जो अफ्रीकी बाशिंदे हैं वो लाहौर में मंशियात इसके घर पहुंचाते थे और राना नासिर पिंकी को मुख्तलिफ मंशियात डीलर्स के पास कोकेन के लिए भेजता था और उसके बाद ये मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवरी भी करती थी। और उसके साथ साथ राना नासिर के 2 और कारिंदे बॉबी और किरण, वो भी इसके साथ साथ 2 थे और इन्हीं से फिर तारुफ राना नासिर ने इसका कराया पिंकी का, जिसके बाद उनसे भी इसके ताल्लुकात हो गए और फिर राना नासिर की जानिब से इस पर तशद्दुद किया जाता रहा 2 साल तक, जिसके बाद बॉबी के मशवरे पर उसने राना नासिर से अलहदगी इख्तियार कर ली और बॉबी का जो नेटवर्क था वो कराची में था। तो बॉबी के मशवरे पर अनमोल और पिंकी ने अपना एक नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले राना नासिर का जो नेटवर्क था वो ना सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक था। अब बॉबी ने 2 साल तक पिंकी की मदद की और उसको मंशियात के 10 से 12 बार उसने उसको मंशियात डिलीवरी की और उसके साथ साथ मंशियात की जो मुख्तलिफ मंशियात हैं, उसमें आइस भी है, उसमें कोकेन भी है, वो पिंकी को देता रहा और उस पर वो मुख्तलिफ तजुर्बे करती रही और उसके बाद उसने अपना एक ब्रांड बना लिया जिसके बारे में कहा जाता था कि जो 10 से 12 हज़ार की कोकेन थी उसको वो 40,000 रुपए तक बनाकर फरोख्त करती थी। तो ये अभी इब्तिदाई तफ्तीश में चीजें सामने आई हैं और 6 रुकनी इसका जो ग्रोह था वो तालीमी इदारों में और पोश इलाकों में मौजूद था, जिसमें एक खातून और 5 मर्द थे। इसका एक और अहम कारिंदा जो है वो जिशान, वो पकड़ा गया, जो अकाउंट देखता था, लेकिन एक अहम एहलकार जो पुलिस का कामरान है वो अब तक जो है मफरूर है। जी बिल्कुल, आप असलम साहब जो बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ये भी समझ में आ रहा है कि इस गंदे धंधे की जड़ें जो है वो कराची से बाहर भी फैली हुई हैं। नवीद, आपके पास क्या तफसील है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? कैसे जो है बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया? मुकदमात में कौन कौन सी दफात दर्ज की गई हैं? तफसीलन आगाह कीजिएगा। इस तमाम अमल से जो 3 रोज़ा रिमांड के बाद जो इंकशाफात हुए हैं
उसके बाद ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि रिमांड क्यों होने नहीं दिया गया और इसके पीछे ऐसे कौन से नादीदा हाथ थे जो इसका रिमांड होने देना नहीं चाहते थे। बड़े बड़े नाम आए हैं, सियासतदानों के नाम आए हैं, साबिक मिनिस्टर के नाम आए हैं, अदाकारों के नाम आए हैं जो कोकीन के खरीदार थे। इसने इंकशाफ किया है, जैसा कि असलम साहब ने बताया, जब इसकी किरण से दोस्ती हुई तो किरण ने ही इसे मशवरा दिया है कि वो राणा से अपना कारोबार अलग करे और राणा नासिर से इसने अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो कोकीन का काम है इसको इसने अलग किया। और इसका ये कहना है कि इसने गूगल से और दीगर तरीक़ों से जो सर्च किया और कोशिश की कि ये अपनी कोकीन तैयार करे। इसके लिए जो किरण है उसे वो इसकी दस्ते राज रही। किरण ने एक अफ्रीकी शख्स से शादी कर रखी थी जो खालिश कोकीन जो है लेकर आता था और लाहौर में फराम करता था। ये 1 ग्राम से 10 ग्राम कोकीन तैयार करते थे जिसकी मालियत 9 से 10 हज़ार होती थी 1 ग्राम की। और जब ये उसको वेट करके तैयार करते थे तो 25 से 30 हज़ार पर ग्राम ये फ़रोख्त करते थे। ये कराची में जो है इकबाल उर्फ बाला नामी एक शख्स को इसने इंकशाफ किया है कि ये मंशियात देती थी। इसका ये कहना था कि जिन राइडर्स को हम इस्तेमाल करते थे आम तौर पे वो राइडर्स लाइल्म होते थे कि इसके अंदर असल माल क्या है। और इसको जो है इकबाल उर्फ जो बाला है यहाँ पर दीगर जो इसके कारिंदे हैं उनकी मदद से फ़रोख्त करता था। इसका ये कहना कि लाहौर से कराची एक कंसाइन के जो है पहुँचाने के 50,000 रुपये देते थे। मुतअद्दिद बार ये खुद भी जो है यहाँ पर कंसाइनमेंट लेकर आई। आपने बात की मुकदमात में 69C की दफ़ा ऐड की गई है। 23(1)A जो है नाजायज असले का केस होता है वो ऐड की गई है और इसके अंदर जो शवाहिद हैं, शहादतें हैं, जो गवाह हैं वो अहमियत के हामिल होंगे। सही, ठीक है, आपने हमें तफसीलन आगाह किया नवीद। अफाद में आपकी तरफ आती हूँ, जैसा कि नवीद ने भी लाहौर का जिक्र किया, तो लाहौर में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसकी क्या तफसील है, वो क्या बैकग्राउंड है? महक, लाहौर में 2 मुकदमा दर्ज हुए थे अनमोल उर्फ पिंकी के 2 भाइयों के अगेंस्ट। एक मुकदमा दर्ज हुआ 2020 में और एक मुकदमा दर्ज हुआ 2022 में। जो 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था अनमोल के भाई नासिर के खिलाफ, उसमें भी अनमोल उर्फ पिंकी नामजद है, जबकि जो 2022 में कोट लखपत के इलाके में जो मुकदमा दर्ज हुआ कोट लखपत थाने में, उसमें भी बाकायदा तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो नामजद है। लेकिन वो बराह रास्त जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ था अनमोल के भाई रियाज के खिलाफ और दोनों मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो नामजद है। और अब बाकायदा तौर पर DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने इन दोनों बात का जो है वो ऑडिट करवाने का फैसला किया है और ये टास्क सौंपा गया है SP CRO को, जो बाकायदा तौर पर इसका ऑडिट करेंगे। और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कि इन दोनों मुकदमात में मुलजमान की गिरफ्तारी हुई, ट्रायल मुकम्मल हुआ, चलान अदालत में जमा करवाया गया, मगर दोनों मुकदमात में अनमोल का जिक्र है तो अनमोल की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी है और जो मुतलका अदालत है उससे इजाज़त भी तलब की जा रही है कि अनमोल की गिरफ्तारी को जल्द यकीनी बनाया जाए और अनमोल को कराची से लाहौर मुंतकिली के लिए बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दे दी गई है। और ये भी फैसला किया गया है कि उस वक्त 2020 में और 2022 में जिन तफ्तीशी अफसरान ने अनमोल की गिरफ्तारी नहीं डाली थी, उन तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज और ये फहद बहुत जरूरी है कि पता चलना चाहिए कि वो अफसरान आखिर कौन थे। आपका बेहद शुक्रिया नवीद, आपने भी हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। असलम साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और अनमोल उर्फ पिंकी गैंग मनशियात की फरोख्त के लिए कैसे काम करता है, तफसीलात सामने आ गई हैं। अनमोल उर्फ पिंकी का गैंग कराची में माहाना 2 करोड़ से जायद की मनशियात फरोख्त करता है। पिंकी मनशियात की खरीदो फरोख्त की पेमेंट ऑनलाइन करती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर के बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। पौश इलाकों और तालीमी इदारों में मुलजिमा का 6 रुकनी गैंग काम करता था। मुलजिमा ने बताया कि लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटर सिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। मुलजिमा ने इंकशाफ किया कि मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया। मुनशियात की रकम मोबाइल अकाउंट से भेजी और वसूल की जाती है। रकूम की मुंतकिली के लिए गुलिस्तानी जौहर की फ्रेंचाइज इस्तेमाल की जाती थी। पिंकी के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स दीगर लोगों के नामों पर रजिस्टर्ड निकली है। साबिक शौहर के 2 भाई बतौर वकील काम करते हैं और पुलिस से बचने के लिए मुनशियात वुकला के चैम्बर्स में रखी जाती थी।